कैसे हैं आप सब लोग। एक अलग रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी मेरे ख्याल में हर किसी को सुन लेनी चाहिए, हर किसी को सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, चलें शुरू करें। नाम शेयर करने के लिए साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है मैं अपना नाम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करना चाहती हूँ, तो किसी भी कीमत पर हम भी शेयर नहीं करेंगे उनका नाम। सक्सेस स्टोरी शेयर करनी। हाँ, ये बंद हो जाता है यार, इस पे से अंगूठा हटा देती हूँ मैं तो। ओके, इन्होंने लिखा है मैं पिछले 3.5 साल से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। ना वो मुझे छोड़ रहा था, ना वो मेरे साथ में रह रहा था। मैंने सोचा कि मैं इतना ज़्यादा दुख ऑलरेडी इस रिश्ते के अंदर झेल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है, बहुत कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जो प्यार में रह करके मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं, कैसे मैं इससे दूर हट जाऊं, कैसे मैं अलग हो जाऊं, क्या मैं इसे मैनिफेस्ट कर सकती हूं। मैंने आपसे ये पूछा था और आपने जवाब में यही दिया था कि आप अफर्म करो आई एम फ्री। पहले तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि आई एम फ्री कैसे फील करूं, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में यही लिख करके भेजा था। आपके कमेंट सेक्शन में आज भी मेरा कमेंट होगा जहां पर मैंने ये लिखा है और आपने आंसर किया है। आप अफर्मेशन दो, मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री। तो मैंने यही सोचना शुरू किया कि कैसे हूं मैं फ्री। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया क्लिक किया, क्यों ना मैं इसे विजुअलाइज करूं और आपकी दी हुई अफर्मेशन का ही यूज करूं। मैं रोज ही अफर्म करने लगी आई एम फ्री, आई एम फ्री। और फिर मैंने साथ में 2 वर्ड और जोड़ दिए, आई एम फ्री फ्रॉम हिम। यस बेबी, यही करना था, आई एम फ्री फ्रॉम हिम, आई एम फ्री फ्रॉम हिम। और मैं रात को सोने के टाइम पर भी विजुअलाइज करती थी, क्योंकि मैंने इस रिश्ते में बहुत तकलीफ देखी थी। और मैं रात को सोते समय विजुअलाइज करती थी कि वो खुद ही बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन करके मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और मैं वहीं पर बैठ गई और मैंने उसको अपनी आंखों से अपने सामने जाते हुए देखा। और मैं यही विजुअलाइज करती थी और यही हुआ भी। एक दिन उसने मुझे बुलाया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो मुझे दिखाया और चैटिंग भी दिखाई और बोला कि तुमसे बहुत अच्छी लड़की मुझे मिल गई है और मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था किस दिन तुम्हें लात मारूं। और आज मैं ये तुम्हें कहने के लिए यहाँ पर बुलाने के लिए लाया हूँ कि अब तुम मेरी जिंदगी में कोई भी मायने नहीं रखती हो। तुमने 3.5 साल में मुझसे चिपक चिपक करके, मुझे कॉल और मैसेज कर करके, अपना ड्रामे वाला प्यार दिखा दिखा करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। और अब मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहता हूँ। तुम जैसी लड़की मैं अपनी जिंदगी में किसी भी कीमत पर नहीं चाहता हूँ। और ये बोल करके वो मेरे सामने अपनी बाइक स्टार्ट करके चला गया। मैंने उसे तब तक देखा जब तक वो मुझे दिखना बंद नहीं हो गया। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम मैं एकदम झटके से वहीं पर बैठ गई और एकदम टूटा हुआ सा फील करने लगी। और मैं जब आंख बंद करके रो रही थी तो मेरा सेम विजुअलाइजेशन मेरे सामने आ गया कि मैं तो इससे फ्री होने के लिए ही अफर्म कर रही थी, फिर आज टूटी क्यों हूँ। क्योंकि मैंने ये विजुअलाइज किया था और मैनिफेस्ट भी किया था। मैंने इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया था। अब मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए इस टॉक्सिक रिश्ते में से बाहर आने के लिए मैंने मैनिफेस्ट किया। अब मैं अपने साथ एक खूबसूरत रिश्ता बना करके जीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान, बहुत सारा प्यार करने वाला इंसान, ऐसे इंसान को डिजर्व करती हूँ। और मुझे पता है जैसे ही मैं हील हो जाऊंगी, जैसे ही सेल्फ लव की कगार पर पहुंच जाऊंगी, वैसे ही वो इंसान राजकुमार की तरह मेरी लाइफ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच शामल दीदी, आई लव यू। मैंने जब इनकी सक्सेस स्टोरी पहली बार पढ़ी थी ना, तो मैं रोने लगी थी। ट्रस्ट में मुझे एकदम से मैं इमोशनल हो गई, मुझे धक्का सा लगा था इनकी सक्सेस स्टोरी सुन करके। लेकिन जब हम टॉक्सिक रिश्ते में होते हैं ना, तो वो एक झटके से भी ज़्यादा झटके हमें लग रहे होते हैं। हम बहुत तकलीफ में होते हैं, हम बहुत रो रहे होते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। एक बात याद रखिए, यही एक जीवन है, यही जीवन है जो हमें मिला है।
ये हम ऐसे रिश्ते के लिए अगर पल पल बर्बाद कर रहे हैं, पल पल रो रहे हैं ना, तो इसमें से निकल जाना बेहतर होता है। तो अगर आप भी ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो सबसे पहले आप खुद को मैनिफेस्ट करें, अपने आप से प्यार करें और फिर यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करें। एक ना एक दिन जब आप आई एम फ्री फ्रॉम हिम और हर फील करना शुरू करेंगे, अफर्म करना शुरू करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, जैसा आप विजुअलाइज करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपके सामने भी आ जाएगा। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। इनकी कहानी की जो सबसे बेहतरीन, ब्यूटीफुल, अमेजिंग और सक्सेसफुल बात रही वो यही है कि इन्होंने खुद को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। खुद को ढूंढना शुरू कर दिया, यह खुद को पा ही लेंगे और उसके बाद सचमुच में एक राजकुमार इनके जीवन में आ जाएगा और वो इन्हें बहुत प्यार करेगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।